सरदार पटेल जन्म 150वीं जन्म जयंती समारोह अभियान के अंतर्गत बबीना विधानसभा के चिरगांव मंडल में 17 नवंबर 2025 को होने वाली यूनिटी मार्च के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन सर्किट हाउस झांसी के सभागार में हुआ, जिसमें पत्रकारों को जानकारी देते हुए बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा ने कहा, देश की एकता के आधार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती समारोह अभियान के अंतर्गत की 17 नवम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य बबीना विधानसभा की होने वाली एकता यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ झांसी जनपद के समस्त जनप्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होंगे। सर्वप्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय में जनसभा होगी। उसके पश्चात यात्रा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। ये यात्रा महाविद्यालय से प्रारंभ होते हुए मंडी, रामनगर चौराहा, थाना, पहाड़ी चुंगी, पहाड़ी तिराहा होते हुए मिश्रा ढाबा पहुँचेगी। वहाँ से अंतिम पड़ाव महेवा तिराहे पहुँचेगी, जहाँ पुनः एक जनसभा होगी। उन्होंने बताया, प्रत्येक चौराहे पर यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। यात्रा में देशभक्ति की विभिन्न झांकियां भी सम्मिलित होंगी और इस यात्रा के माध्यम से हम सभी झांसी जनपद वासी राष्ट्र पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार ने कहा कि यह यात्रा सरदार पटेल जी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पूरे देश में की जा रही, क्योंकि आज हम जो अखंड भारत का स्वरूप देखते हैं, उस भारत को अखंडता प्रदान करने का कार्य 562 रियासतों को देश में शामिल करके उन्होंने ही किया। इस अवसर पर एलएसी रमा निरंजन, जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, यात्रा प्रभारी मुकेश मिश्रा, महोबा प्रभारी संजीव श्रृंगी ऋषि, नंद किशोर भिलवारे, विकास कुशवाहा, चेतन ओझा, मीडिया प्रभारी भाजयुमो, हेमंत पांचाल, भूपेंद्र रायकवार, रविपाल, मनोज झारखिया, पवन राजपूत, अनिल मुस्तारिया आदि मौजूद रहे। प्रयास कर रहे हैं सूद समेत माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, और देश उनको नमन भी कर रहा है और श्रद्धा से उनके बारे में जानकारी भी हासिल कर रहा है, और ये मान रहा है कि असली देश के नायक हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। आज़ादी के बाद जिसका सबसे बड़ा योगदान है हिंदुस्तान को बनाने में, निर्माण करने में, सशक्त हिंदुस्तान को बनाने में, अगर कोई एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो श्रेय आदरणीय सरदार वल्लभ भाई को जाता है। कितने लोग शामिल होंगे उसमें जो अभी तक की सूचना है और जो व्रत आ रहे हैं उसके माध्यम से लगभग 15,000 से अधिक लोग उसमें सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश का बड़ा मार्च होने वाला है। अभी हाल में हम लोग बहुत बड़ी जीत के साथ में भाजपा का इस समय कॉन्फिडेंस, कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ, उत्साह में है कार्यकर्ता। और जो दृश्य हमको बिहार में देखने को मिला, अब कार्यकर्ता इसमें लालायत है कि जल्दी से जल्दी वो दृश्य हम लोग 27 में दोबारा से यूपी में दोहराएं। उसके प्रति पूरा समर्पण के साथ में कार्यकर्ता इसमें जुट गया है और आपको दिखेगा वो उत्साह 17 तारीख को परसों उत्साह भी दिखेगा। और उत्साह का दूसरा कारण आदरणीय हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी भी है। जब कोई बड़ा लीडर आता है और केशव जी जैसा लीडर जब आता है कार्यकर्ताओं के बीच में, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना ज़्यादा होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके के फीडबैक्स आ रहे हैं उसके आधार पर संख्या बहुत होने वाली है और एक ऐतिहासिक मार्च हम लोग यहाँ पे करेंगे और आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, केशव जी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। 6 किलोमीटर की यात्रा है और मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय है चिरगांव में, वहाँ से प्रारंभ करेंगे। बीच कस्बे से होते हुए चिरगांव के पूरे शहर से होते हुए और शहर के बाद पहाड़ी चुंगी होते हुए, मिश्रा ढाबा होते हुए हम लोग जो तिराहा है महेवा, उस पर समापन उसका करेंगे। वहाँ पर भी एक सभा होगी और प्रारंभ में भी एक सभा होगी। जगह जगह स्वागत, अभिनंदन, वंदन, राष्ट्र वंदना के गीत, राष्ट्र प्रेम के गीत, ऐसे डीजे के साथ में लगभग 1 दर्जन के आसपास डीजे, मतलब बहुत उत्साह के साथ में कार्यक्रम होगा। बहुत आनंददायी कार्यक्रम होगा। हजारों लोग उसमें सम्मिलित होंगे और लाखों लोगों को सम्मिलित करने की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं,